कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आज होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार पे आप लोग सोच सकते हैं कि आज माँ जी बंद कर देते, गीता का आज स्वाध्याय ना होता तो हम लोग होली अच्छे से मनाते। तो बहुतों की सोच ये रहती है कि होली हम घर की मनाएं, और होली के अवसर पर गीता के पठन पाठन का, गीता प्रवचन श्रवण का क्या औचित्य है, क्या उसकी उपयोगिता है, वही उपयोगिता आप सबको समझाने जा रहे हैं। जो गीता को समझना चाहता है वो होली को अच्छे से समझ पाएगा। गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, 3 योग का वर्णन है। 3 योग में कर्मयोग के लिए भगवान प्रारंभ से ही आदेश देते हैं, लेकिन नहीं तैयार हुए अर्जुन। बाद में उन्होंने सांख्य योग का उदाहरण दिया। जब सांख्य योग का वर्णन किया तो आप लोग जब होली को समझेंगे तो सांख्य योग को समझ लेंगे, और सांख्य योग को समझ लेंगे तो होली को समझ लेंगे। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, एक में होरी होत ना है कवऊ, याते की नहीं दूजी, भर पिचकारी मुख पे मारी, नथनी है गई तंग रंग में, होरी कैसे खेलूंगी सांवरिया के संग रंग में। दरअसल सांख्य दर्शन का जो मुख्य तत्व है वो है प्रकृति। और प्रकृति में क्या था? प्रकृति में 3 गुण थे, और संसार में क्या दिखाई दे रहा है? वही 3 गुण दिखाई दे रहे हैं। तमोगुण का काला, रजोगुण का लाल, और सतोगुण का श्वेत। अब आश्चर्य की और अच्छी बात यह है कि एक बार को काला रंग उतर सकता है, लाल रंग उतर सकता है, लेकिन सफेद रंग, जैसे कभी कभी हम कहते हैं अरे सिल्वर पेंट लगा दिया, अरे सफेद रंग लगा दिया, लेकिन वो इतना पक्का होता है कि जिसके मुख पे लग जाता है तो वो फिर छूटने का नाम नहीं लेता। तो हमारे सांख्य में 3 गुणों की ही चर्चा की गई थी, और उन 3 गुणों से ही ये होली रची गई है। संसार में प्रकृति रूपी पिचकारी भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में पकड़ी, और प्रकृति रूपी पिचकारी को लेकर के 3 रंग जो मारे हैं संसार में, जो पिचकारी चलाई है, सारे फूल प्रस्फुटित हो गए, सारे पहाड़ पर्वत वृक्ष प्रस्फुटित हो गए, सब रंगीन हो गए। हर रंग कैसे पिरोया है, फूलों में कैसे गुलाब का रंग अलग है, और हर रंग फूल का रंग अलग अलग ढंग से, पंखुड़ियों का कटाव, हर पहाड़ों का रंग बिल्कुल अलग ढंग से दे दिया गया। कैसे कॉम्बिनेशन, क्या कोई कलाकार मिला पाएगा? तो ये प्रकृति की जो पिचकारी है, ये संसार भगवान ने होली खेली है, संसार नहीं रचा। संसार की जगह अपनी होली खेली है कि एको अहम बहुश्याम, एक में मन नहीं लगता, एक की वजह से मैं बहुत हो जाऊं, बहुत सारी मेरी गोप गोपिकाएं हों, ग्वाल बाल हों, और हम सब लोग मिल करके होली खेलें, रंगों में सराबोर हों। और इन 3 रंगों को लेकर के ही सुशिक्षित भी होता है और अशिक्षित व्यक्ति भी होता है। रंगों का कॉम्बिनेशन ही तो है, रंगों का समीकरण ही है। कौन किस रंग को लगा, कहाँ से कैसे लगा देता है,
एक कलाकार है, उन्हीं रंगों का चयन ऐसे करता है कि आर्टिस्ट कहा जाता है, और एक ऐसा फुहड़ व्यक्ति होता है जो रंगों का सही चयन नहीं कर पाता। तो रंगों की महत्ता कितनी अधिक है। तो रंग का हमारे जीवन में, वो चाहे हमारा मकान हो तो रंग की पुताई भी रंग पे निर्भर है, वस्त्र हैं तो वो भी रंग पे निर्भर हैं। हमारी जो भी दिनचर्या, आप सुबह से देखिए रात तक रंगों से आप कहीं भी मुक्त नहीं होते। किसी भी क्षेत्र में रंग विहीन नहीं हो सकते। रंग विहीन हो जाओगे तो ब्रह्म हो जाओगे, निरअवयव हो जाओगे, निरंग हो जाओगे, निसंग हो जाओगे। तो यहाँ संसार, संसार का जीव, प्रत्येक प्राणी रंगों से जो युक्त है, जो दिखाई दे रहा है, रंग है इसीलिए दृष्टिगोचर हो रहा है ना। कहते हैं ना, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा, काला रंग है, ब्राउन कलर है, डार्क कलर है, दिख नहीं रहा। तो दृष्टिगोचर, इंद्रिय गोचर, गोचर माने जैसे गाय खेत चरती है, तो ऐसी हमारी इंद्रियां भी संसार का खेत चरती हैं, विषयों का खेत चरती हैं, विषयों का, भोगों का खेत चरती हैं। तो इंद्रिय गोचर जितनी भी वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं कैसी हैं, वो रंग के द्वारा ही दर्शनीय हैं, द्रष्टव्य हैं। अगर रंग ना हो तो वो हमारे दर्शन के योग्य नहीं रह पाएगा। तो ये हमारा ज्ञान योग, जब सांख्य योग समझोगे तो ये गीता का ही सांख्य योग है, होली गीता से बाहर नहीं है। और इन्हीं रंगों को लेकर के हम जो काम करते हैं, रंगों का चयन पहले करते हैं, चाहे वो ब्याह शादी हो, चाहे बालक का जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, कफन का भी हम रंग चयन करके ही डालते हैं। संत के ऊपर कैसा होगा, सुहागिन के ऊपर कैसा कफन होगा, तो ये सारा रंगों पे ही तो खेल है। कफन तो कफन है, लेकिन हम सुहागिन पे सफेद कफन क्यों नहीं डालते। तो रंगों को सोचो, कितना मृत्यु, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत उसका इतना अस्तित्व है, इतना महत्व है, हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन वास्तव में आप देखो तो रंगों से बाहर की आपकी कोई जिंदगी है ही नहीं। तो जो कर्म योग है, हम जो भी कर्म करते हैं वो रंगों में संपृक्त होकर के, अनुशुद्ध होकर के, रंग से ओतप्रोत होकर के, हम वस्त्र भी पहनते हैं तो वस्त्र भी उसी रंग का ही पहनते हैं, उस रंग में रंग जाते हैं। हम जब कभी सड़क पे कोई जाता हुआ कहते हैं, देखो उनको बुलाओ पीली साड़ी वाली जो जा रही है, महिला नहीं, पीली साड़ी वाली, नीली साड़ी वाली जो, तो हम रंगों के द्वारा ही इंडिकेट करते हैं, संबोधन करते हैं। तो रंगों का इतना अधिक महत्व है। तो ये हो गया गीता का कर्म योग। ज्ञान योग समझ आया, गीता का कर्म योग। अब है भक्ति योग। अब आप कहोगे रंग में, होली में भक्ति योग कैसे होगा। होली में भक्ति योग ऐसे होगा कि जब हम भगवान की भक्ति में अनन्य भाव से, सर्वभावेन समर्पित होके उनके चरणारविंद में जब रमण कर जाते हैं, तन्मयता आ जाती है, तादात्मीकरण होता है, तल्लीनता आ जाती है, अपना स्वयं का अस्तित्व भूल जाते हैं, और जब मैं खत्म हो जाता है, अहम वृत्ति समाप्त हो जाती है, तब हम क्या कहते हैं, मैं तो कान्हा की हो गई, मैं तो कृष्ण की होली, कृष्ण की होली। ये भक्ति योग है, ये होली है, अंतिम होली कि मैं उनकी होली। और जब तक तुम उनके नहीं होगे, ये समझ लो निरंतर हर बार होली खेलनी पड़ेगी। जब तक तुम उनकी शरण में उनके नहीं हो जाते, उनके पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाते, जन्म जन्म पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार गर्भावस्था में आपको आना ही पड़ेगा। कब तक, जब तक होली, जब तक उनकी नहीं हो जाते। उन्होंने कहा है ना, ममेवांशो, इसका मतलब आप उनके अंश हो तो आपको तो उनका होना ही है ना। कोई एहसान नहीं करोगे आप भक्ति करके, उनके होके कोई एहसान नहीं करोगे। उन्होंने आपको भेजा है मेला तमाशा देखने के लिए, लेकिन आप हो कि इतने इस कदर भटक गए, इस कदर भटके कि आपने सुध लेना ही बंद कर दिया। अगर सुध भी लेते भी हैं तो समय नहीं मिलता, बड़े भागते दौड़ते मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटे का समय निकाल पाते हैं। तो ये हम लोगों के जीवन का, मानव जीवन का जो औचित्य है, जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन है भगवान की होली। जैसे मीराबाई होली।
मीराबाई की तरह से ही हमें उनका होना है। तो अब ये गीता से बाहर कहाँ है होली? नहीं है ना, गीता में ही है। होली का मतलब गीता में ही कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, और भक्ति योग तो चरम परिणति है ही है, अंतिम परिणति है ही है। और अंतिम परिणति का लक्ष्य आपने देखा होगा, 14वें अध्याय हमारा चल रहा था, और 14वें अध्याय में इतना अधिक व्याख्या की, और इतने व्याख्याओं के बाद में हम विराट स्वरूप से लेकर के देखते आ रहे हैं, 11वें अध्याय से देखते देखते 13वें अध्याय, 14वें अध्याय, सारे अध्यायों में अंत में हमें ये लगता है कि लास्ट में उन्होंने हर आपके अपराध को, आपकी जिज्ञासा, आपकी कौतूहल, आपकी उत्सुकता, आपकी हर चीज का समाधान अव्यभिचारिणी भक्ति से कर दिया है। अव्यभिचारिणी यानी कि हमें व्यभिचार, चरित्रहीन नहीं होना है। अगर हम आपसे कहें बड़े चरित्रहीन हो, तुम कहोगे अरे हम तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, इसमें चरित्रहीन क्या? उन्होंने कहा नहीं, तुम अगर कृष्ण की शरण में जाने की सोच ली है और जाना है और तुम्हें पता है, तो तुम वास्तव में चरित्रहीन हो। व्यभिचारिणी भक्ति फलीभूत तो होगी, लेकिन लौकिक संसाधन मिलेंगे, लौकिक ऐश्वर्य मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। आपको अपने कल्याण के लिए तो अव्यभिचारिणी भक्ति करनी ही पड़ेगी। 14वें अध्याय में भी भगवान ने जब बताने लगे सब कुछ, उनको इतना सब विस्तार से बताया, फिर कहा कि माम चा यो अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, कि इन सारी जो तीनों गुणों से अतीत होना बहुत कठिन है, हो भी नहीं सकता। बड़े बड़े ज्ञानी होने की चेष्टा करते हैं, फिर भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति के सहारा जो लेगा वो उससे पार हो जाएगा। उसके लिए गुणातीत होना, नेस्त्र गुण ने भवा अर्जुन, क्या कहा है अर्जुन से? तीनों गुणों से। तब हमको भी लग रहा था तीनों गुण से, जब प्रकृति से सबकी रचना हुई है और तीनों गुण से सब कुछ ओतप्रोत है, हम भी उसी से बने हैं, तो हम तीन गुण से परे कैसे जा सकते हैं? तो उसका भी उन्होंने उदाहरण दे दिया कि नेस्त्र गुण भवा अर्जुन। तो उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया हवा में, उसका उन्होंने आगे समाधान दिया कि हे अर्जुन, यदि तू अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी कि तेरे विचार में भी किसी देवी देवता का ध्यान ना आए, तेरे विचार में भी किसी पुरुष का, स्त्री का ध्यान ना आए, पुत्र पौत्र का ध्यान ना आए। ये नहीं होता है व्यभिचारिणी कि आप किसी पराई स्त्री से प्रेम कर रहे हैं तभी व्यभिचारिणी हैं, या पराये पुरुष से कर रहे हैं तब। आप अपने पुत्र पुत्रादि पुत्री में भी अगर मोह है, वो भी व्यभिचार है। ये इतने उच्च कोटि का ऐसा व्यभिचार है जहां आपको लगेगा कि हमने तो कोई पाप किया ही नहीं जिंदगी में, और भगवान फिर भी हमें इतना पाप भोगना पड़ रहा है। दरअसल गीता के शब्दों की जो परिभाषा है, पिछली बार भी कुछ परिभाषा लिखवाई थी, क्या थे वो परिभाषा? स्वार्थी और स्वस्थ। तो गीता का स्वस्थ, स्वयं में स्थित होना, जिसको आ जाएगा वो राग द्वेष ईर्षा वैमनस्य मत्सर हर चीज से दूर हो जाएगा, क्योंकि वो स्वयं में स्थित है, उसे बाहर की दुनिया पता ही नहीं है। जैसे कछुआ अपने कुर्मंगानी अपने सारे अंगों को अंदर कर लेता है, फिर ऊपर केवल ढाल टाइप की रह जाती है, तो उसी तरह से अगर हम स्वयं में स्थित हैं तो हमें कोई भी चीज, कोई हमारे बगल में बैठ के हमारी ही बुराई कर रहा है, लेकिन हमने सुना ही नहीं। सुनने के तो हम करता है ना, हमने सुनी तो बुरी लगी, नहीं सुनी तो कोई बुरी नहीं लगी। तो हम इंद्रियों को गोचर बनाते हैं, इंद्रियों को चरने भेजते हैं बाहर विषयों में, और इसीलिए हमें पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं जन्म जन्म। तो 15वें अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है, पुरुषोत्तम योग। और 15वें अध्याय में जब 14वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा कि व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो, कहाँ निरअवयव, उन्होंने कहा आपको प्राप्त कर सकते हैं, ये बात सही है भाई, हम आपसे प्रेम करेंगे तो आप ही तो मिलोगे, लेकिन आपने तो कहा कि जब निरअवयव निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसे कहा जाता है, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तो ये नहीं समझ आया कि प्रेम तुम्हें करें और पहुंचेगा वहां
ये कौन सी कहानी, ये नहीं समझ आ रहा कौन सा गणित है कि प्रेम कृष्ण से करें। तुम मेरे सखा हो, रिश्तेदार हो, तुम मेरे अपने हो, तुमको प्रेम करूं और प्रेम करता हूं, तुमसे प्रेम के बदले प्रेम मिले, प्रेम करूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको किया हुआ प्रेम और वहां पहुंचेगा, ये मेरे संभव नहीं लग रहा है। तब उन्होंने कहा मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। जिसमें लोगों की बुद्धि उलझ जाती है कि निर्गुण निराकार निरअवयव ब्रह्म अलग है, कृष्ण अलग है, तभी कृष्णोपनिषद में कहा गया है कृष्णो ब्रह्म शाश्वतम। कृष्ण क्या है? ब्रह्म है और शाश्वत है। गोप रूपो हरि साक्षात, वो साक्षात ब्रह्म है। और उन ब्रह्म की परिभाषा को ही लिए उन्होंने सरल सहज बनाने के लिए, निर्गुण निराकार बनाने के लिए, कहते ना ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण क्या है? ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वो सब कारणों के कारण है, आदि कारण है, उनकी रचना करने वाला नहीं है। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की। बहुत से लोगों में कंफ्यूजन होता है कि विष्णु और कृष्ण एक ही हैं, जबकि जो केशव शब्द है, केशव शब्द की व्याख्या यही है कश इश अश, कि वो तीनों की उन्होंने रचना की है, अलग अलग तीनों की रचना की है और तीनों को कार्यभार संभालवाया है। ब्रह्मा को सृजन का कार्य दिया है, विष्णु को पालन का कार्य दिया है और शंकर को संहार करने का कार्य दिया है। तो ये कार्य जो चल रहा है, ये सृष्टि क्रम जो चल रहा है, उस सृष्टि क्रम को उन्होंने चलाने के लिए दायित्व सबको सौंप दिए हैं और उसी तरह से ये दायित्व चल रहे हैं। लेकिन ये जो लोगों में कंफ्यूजन है कि कुछ भी कहो, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। अब आप बेटा को पुकारो और बेटी से कहो भाई बेटा पुकारे, तब भी बेटी आ जाओ, कोई बात नहीं, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों हो तो हमसे ही। लेकिन जिसको हमें ज़रूरत है, जिसको पुकार रहे हैं, हर आदमी की अपनी महत्ता होती है, हर एक के गुणों की महत्ता होती है। कौन काम किससे होगा, हमें किस स्वरूप से आकर्षण है, हमारा दिल दिमाग कहाँ रमा हुआ है, हमारा मन किस में रमण कर रहा है, हम उसी को तो पुकारेंगे। तो यहाँ पर आदि कारण माना गया है, अनादि है, उनका कोई भी कारण नहीं है, आद चालक है। आद चालक को कहते हैं अनमूव्ड मूवर। जैसे रेल की टिकट जब कटाने जाओ तो लंबी लाइन लगती है, और लंबी लाइन में जब बहुत भीड़ होती है तो पीछे से धक्का आता है, और पीछे से धक्का आके वो आगे तक धक्का जाता है। जब सबसे आगे वाला जो है वो उसको धक्का देने वाला के पीछे से धक्का आ रहा है, लेकिन वो किसी को धक्का नहीं दे रहा है क्योंकि वो आद्य चालक है, वो पहला आदमी है, वो चाहे तो सबको गिरा सकता है, लेकिन फिर भी वो उसका अपने नियमावली है। भगवान की अपने नियम हैं, संचालन सृष्टि का कैसे होना है, उनके अपनी धारा अपने नियम हैं, इसीलिए उनको आद्य चालक कहा जाता है। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन की जो शंका थी कि प्रभु तुमको भजूं और मिले ब्रह्म, तो ये मुझे आश्चर्य लग रहा है, इस कौतूहल को दूर करो। तो उन्होंने ब्रह्म में अपनी प्रतिष्ठा बता करके दूर कर दी और कहा कि ब्रह्म भी अलग नहीं है, वो निरअवयव है। किसी की बुद्धि में समझ आता है, जो ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, या अपने आप को विद्वान समझते हैं, या जिन्होंने बहुत वेद उपनिषद पढ़ रखे हैं, तो वो सोचते हैं नहीं हम बड़ी बड़ी बात वेदांत की करेंगे तो शायद हमारी बड़ी प्रमुखता रहेगी और वेदांत की बात करने से हमारा बड़ा महत्व रहेगा। लेकिन भक्ति मार्ग में वेदांत की बातों का कोई बहुत, जिसे हमने नेति नेति कहा, वेदांत क्या कहता है, ये ब्रह्म है, हमने कहा नहीं ये नहीं है, ये वाला ब्रह्म है, नहीं ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं तो है क्या, हम कैसे जाने भाई। कहीं तो बुद्धि को रमाओगे, कहीं तो टिकाओगे विचारधारा को, बातों को, या अपनी सोच को, कहीं तो स्तंभ, कोई पिलर तो हो जहां हम अपने वस्त्र टांग सकें, कोई तो खूंटी हो, बिना खूंटी के तो गिर जाएगा,
घर में भी देखा कितनी खूंटी गाड़नी पड़ती है, रुकना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर निरअवयव बनाने से हमारी बुद्धि को खुराक नहीं मिल रही, मन को खुराक नहीं मिल रही है। इसीलिए यहाँ पर सगुण साकार स्वरूप लीलाएं करके अनेक तरह की लीलाएं की। अब भगवान ने जितनी लीलाएं की, लीलाधारी कहा जाता है, तो अब जरूरी नहीं सबको सारी लीला पसंद हो। कोई कहते अरे उन्होंने तो चीर का हरण किया, तो दूसरी तरफ दूसरे कहते अरे उन्होंने चीर बढ़ाया भी तो है। अगर हरण करने वाले होते, उनकी नीयत में खोट होता, तो वो हरण ही करते रहते। लेकिन जहां जैसी जरूरत थी, वो कात्यायनी देवी का व्रत कर रही, उपासना कर रही है, और वो वरुण देवता का अपमान हो रहा है। वरुण देवता का अपमान ना हो, उससे बचाने के लिए उनको आदेश, धर्म के ज्ञाता हैं, धर्मज्ञ हैं, उनको उपदेश देना तो मेरा कर्तव्य है, उनको सही राह दिखाना।